Hello, my dear students. Today, for you, I have prepared a video on report writing. My dear students, report writing का क्वेश्चन क्लास 12th में 5 मार्क्स का आता है और इसमें आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है और इसको अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें तो इसमें 5 में से 5 मार्क्स आप ले सकते हैं। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में ही बहुत कुछ आपको मिल जाता है, उसी को आप यूज़ करते हुए आप उस रिपोर्ट को लिख सकते हो। रिपोर्ट क्या होती है कि जो पहले कोई घटना ऑलरेडी हैपेंड होती है उसके बारे में जब आपको लिखना होता है तो वो रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट 2 तरह की होती हैं, अच्छी रिपोर्ट्स भी होती हैं, बुरी रिपोर्ट्स भी होती हैं। अच्छी रिपोर्ट्स जब कोई हम सेलिब्रेशन करते हैं, किसी चीज़ कोई डे को मनाते हैं, किसी त्यौहार को मनाते हैं, स्कूल के किसी फंक्शन करते हैं तो वो अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, गुड रिपोर्ट्स होती हैं। और गुड रिपोर्ट्स में नॉर्मली हम चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं प्राइज़ वगैरह देने के लिए। इसी तरह से कुछ बैड रिपोर्ट्स होती हैं, फायर एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, जान माल का खतरा होता है, अर्थक्वेक आता है, समथिंग लाइक दैट, स्टॉर्म आता है, फ्लड आती है। उसके बारे में जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो वो बैड रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में लिखना होता है। कुछ रिपोर्ट्स हम सर्वे कर के बनाते हैं। पहले सर्वे करते हैं, उसके बारे में फिर कुछ उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को लिखते हैं। तो रिपोर्ट्स 3 तरह की होती हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल लेकर के इस रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आप एक स्कूल की जूनियर डिवीज़न के एक एनसीसी कैडेट हैं और आप दिल्ली में पढ़ते हैं और दिल्ली में जो नेशनल लेवल के ऊपर जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है उसमें एनसीसी कैडेट्स को इनवाइट किया गया है। आप उस परेड में आपको देखने के लिए आपको पास दिया जाता है। आप उसको विटनेस करते हैं, देखते हैं पूरी परेड को। उसके बाद उसके बारे में आप एक रिपोर्ट लिखते हैं। 120 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आपको इन द सेंटर ऑफ द पेज यू हैव टू राइट द हेडिंग। इन द सेकेंड लाइन हु हैज़ रिटन दिस रिपोर्ट, उसका नाम लिखा जाता है। हु इज़ द रिपोर्टर, हु इज़ द कॉरेस्पोंडेंट, हु इज़ द राइटर, उसका नाम लिखा जाता है। एंड थर्ड, कौन से स्कूल का वो स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी स्कूल का नाम लिखा जाता है। तो ये आपका सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद आपने क्या क्या देखा वो सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं और इसको 120 से लेके 150 वर्ड्स में लिखना होता है। आज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है। यू आर रेनू ऑब्लिक रिंकेश एन एनसीसी कैडेट ऑफ सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल मुखर्जी नगर दिल्ली हु अटेंडेड, आपने अटेंड किया है रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जैन 2020 एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स। अब इसमें हेडिंग बनाना बहुत ही आसान है। ये सेलिब्रेशन है, नेशनल लेवल का सेलिब्रेशन है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन दिल्ली है। ओके, तो यू कैन मेक द हेडिंग
celebration of Republic Day parade. This is heading. You can add some adjective also. You can say grandeur celebration of Republic Day parade. You can say grandeur or you can say on Jan 26, 2020 it is 71st grandeur 71st Republic Day celebration. Okay, then reported by, second line, reported by. Who has written? Renu/Rinkesh. Renu/Rinkesh. Boys can write Rinkesh, girls can write Renu. Then, which is the school? St. Angel's Public School, Mukherjee Nagar. Okay. ठीक है, तो you have to write like this. Then straightway start writing the report writing. Okay. You are Renu/Rinkesh, an NCC cadet. Okay. You can write being an NCC cadet I was allowed to attend #71st Republic Day celebration at Rajpath in New Delhi on 26 Jan 2020. एनसीसी कैडेट्स को अलाउ होता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को अटेंड करना. तो कहता है बीइंग एन एनसीसी कैंडिडेट आई वाज अलाउड टू अटेंड 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. ठीक है, फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर. ठीक है, आई वॉज अलाउड टू अटेंड 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट राजपथ इन न्यू दिल्ली ऑन 26 Jan 2020. ओके, यहाँ पर आपने ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कहाँ हुआ? राजपथ में हुआ.
न्यू दिल्ली में हुआ, 26 जैन को हुआ। और आपको इसलिए अलाउ किया गया बिकॉज यू आर दी एनसीसी कैडेट। ओके, देन व्हाट ऑल यू सा देयर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, the prime minister, or you can say PM, the prime minister ठीक है, paid homage to the martyrs at first of all, the Prime Minister pays homage to the martyrs at Amar Jawan ज्योति। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए मार्टिर्स को, जिन सैनिकों ने अपने बलिदान दिया उनको कहते हैं मार्टिर्स को, अमर जवान ज्योति के ऊपर। ओके, उसके बाद देयर आफ्टर ठीक है, देयर आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया unfurled the national flag and then the contingents of different regiments of armored forces marched past the president and they saluted to their commander in chief, and they saluted to their commander in chief. The power of defense forces
were shown. The power of defense forces were shown. Okay. Thereafter, this is first thing about defense forces. Then you can include in next paragraph various taboos from each states and folk dances were shown. To express unity in diversity. Unity in diversity. Okay. Prime Minister of Fiji was the chief guest on this auspicious day. Okay. Really, it was a memorable day in my life because I had witnessed this national level parade from the close quarter. I was very near and I was watching all these things from very near. So it was a great memorable event in my life. Then in last of all, national anthem was recited. Everybody stood up, and after that, first the president left the place. Thereafter, slowly and slowly, this function came to an end. So this is all about how to write a report in your final exam. So for today,
This much only. I think you have liked it, and I hope you will like, share, and subscribe my channel. Thanks a lot. I will see you very shortly. Bye.